आज हम साहब का बहुत ही गहरा और सुंदर भजन समझेंगे। मन मस्त हुआ फिर क्या बोले। इसमें साहब ने सहज समाधि की, आत्म साक्षात्कार की उस अवस्था का वर्णन किया है जहां मन पूर्ण रूप से शांत, संतुष्ट और मस्त हो गया है। तो चलिए इसे पंक्ति दर पंक्ति समझते हैं। पहली पंक्ति है, मन मस्त हुआ फिर क्या बोले, क्या बोले फिर क्यों बोले। जब मन परमात्मा में लीन हो गया, मस्त हो गया, तो फिर बोलने की क्या आवश्यकता। जब भीतर शांति और संतोष की अवस्था आ गई तो शब्द बेमतलब हो जाते हैं। मौन ही सर्वोत्तम संवाद बन जाता है। आपने बहुत जगह पर ये बातें पढ़ी होगी या सुनी होगी कि योगी अपनी मस्ती में हमेशा मस्त रहते हैं। ये मस्ती क्या है, ये आनंद क्या है, ये परमानंद क्या है। तो दोस्तों, ये परमानंद जो है वो हमारी मटेरियल भोगों से और नशों की चीजों से तो काफी परे का है। अब ये जो योगी होते हैं, तपस्वी होते हैं, सन्यासी होते हैं, या वे लोग जिन्हें हमेशा मस्ती में रहना होता है, हमेशा आनंद में रहना होता है, हमेशा आनंद पसंद होता है, वो कभी भी क्षणिक चीजों में संतुष्ट नहीं होते। उन्हें तो 24 घंटे वो आनंद चाहिए, और वही आनंद है परमात्मा, वही शांति है परमात्मा, वही परमानंद है परमात्मा, और वही परम आत्मा की परम प्राप्ति जो है उसी को मस्ती, आनंद कहा गया है। तो ऐसा आनंद जो मिल जाए एक बार तो फिर कुछ भी बोलने की अवस्था नहीं रहती। या तो फिर बोल सकते हैं कि बोलने की जरूरत भी नहीं पड़ती, या तो फिर कह सकते हैं कि बोलना बेकार लगता है। एक जगह पर मैंने सुना था कि एक योगी को, जो कि गुफा में रहते थे, उनको गांव वालों ने बुलाया कि आप आओ और हमें गांव में प्रवचन दो, ज्ञान दो। योगी वैसे तो तैयार नहीं थे, लेकिन बहुत आजीजी करने पर वो गए और जाकर वहां पर बैठे और भीड़ इकट्ठा हो गई। भीड़ इकट्ठा हो गई, कुछ बोलना शुरू किया, 2-3 पंक्ति सुनाई और उसके बाद तुरंत भागकर अपनी गुफा में वापस लौट गए। ये देखकर सारे के सारे हैरान हो गए। बोले कि महात्मा ये क्या, आपने तो प्रवचन भी पूरा नहीं दिया, ज्ञान भी नहीं दिया, आप वापस अपनी गुफा में क्यों चले आए। तो वो ज्ञानी योगी कहते हैं कि अब मुझे कुछ भी बोलना अच्छा नहीं लगता, अब मुझे लोगों से बात करना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि मैंने वो परम आनंद प्राप्त कर लिया है और मुझे वो परम आनंद से छुटकारा, यानी कि वो आनंद की झलक ना मिले तो मुझे अच्छा नहीं लगता, और मैं जब तक आपसे वार्तालाप करूंगा उतने समय तो इससे दूर रहूंगा। तो इससे तो अच्छा है कि मैं अपनी कुटिया में, मैं अपनी गुफा में रहूं, कृपया आप मुझे अकेला छोड़ दें। तो कहने का तात्पर्य यही है दोस्तों कि जब परम आनंद प्राप्त होता है ना, तो हमें किसी चीजों की जरूरत नहीं रहती। ये जो हम बेचैनी की वजह से यहाँ वहाँ भटकते रहते हैं, तनाव की वजह से ये वो नशा करते हैं, वो सिर्फ क्यों करते हैं? वो करते हैं सिर्फ और सिर्फ शांति प्राप्त करने के लिए, थोड़े क्षण के लिए, आनंद के लिए करते हैं, क्योंकि वो आनंद हमें सांसारिक जीवन में तभी मिल पाता है। क्योंकि साइंटिस्ट भी कहते हैं कि ब्रेन में डोपामिन रिलीज होता है तो आपको एक प्लेजर की अनुभूति होती है, लेकिन ये तो रासायनिक प्रक्रिया हो गई। अब वो रासायनिक प्रक्रिया परमानेंट थोड़ी होगी। अगर परमानेंट होती तो जितने भी साधु संत सन्यासी है वो भी सांसारिक जीवन में ही अपना महत्तम जीवन पर्याप्त करते, लेकिन ऐसा नहीं है। ये जो परम आनंद है, ये जो परमात्मा की प्राप्ति है, वही आनंद सच्चा है। बाकी सारे आनंद रासायनिक गतिविधियां ही है। इसीलिए कहा गया है कि मन मस्त हुआ फिर क्या बोले, क्या बोले फिर क्यों बोले। क्यों बोले भाई, अब बोलने की कोई जरूरत नहीं। आपने भी कभी गौर किया होगा कि जब आप मस्ती में रहते हो या आनंद में होते हो
तो अपनी खुशियां तो बांटते ही हो, लेकिन ज्यादातर आप मौन रहना चाहते हो, क्योंकि आप वो आनंद की क्षणों को गंवाना नहीं चाहते। वो आनंद आप अपने भीतर ऐसे सजोए रखना चाहते हो। अगर आपको एक बॉक्स मिल जाए कि उसमें वो आनंद भरा जाए, तो आप वो बॉक्स भी खरीद लेंगे, क्योंकि वो आनंद इतना सहज होता है, इतना अनुभूति वाला होता है कि आप उसे खोना नहीं चाहते। इसीलिए फिर आपको कुछ बोलने की जरूरत नहीं रहती, आपको कुछ बोलने का मन भी नहीं करता। और कई योगियों ने तो कहा है कि ये परम रस ऐसा है कि जिसने चाखा वो उसका ही हो गया। फिर वो कुछ बोलता नहीं है, मौन रहता है, अपने में मस्त रहता है, आत्मा राम बन जाता है। इसीलिए तो मीरा ने कहा है कि राम रतन धन पायो जी मैंने, राम रतन धन पायो, राम रतन धन पायो। ये राम रतन धन वही परम आनंद की अवस्था है जो प्राप्त कर लेने के बाद आपको किसी चीजों की जरूरत नहीं। दूसरी पंक्ति है, हीरा पाया बांध गठरिया, हे मार मारवा को क्यों खोले मन, मस्त हुआ फिर क्या बोले मन, मस्त हुआ फिर क्यों बोले। तो यहाँ पर बताया गया है कि जिसने आत्मज्ञान रूपी हीरा पा लिया और उसे अपने भीतर संजोकर रख लिया, वह बार बार उसे क्यों दिखाए। जिसे परम सत्य का अनुभव हो गया, वो उसे हर किसी को दिखाकर साबित क्यों करे। सच्चा रत्न भीतर है, प्रदर्शन की जरूरत नहीं। तो यहाँ पर साहब एक और तो कटाक्ष भी देते हैं और एक और बताते हैं कि ये रतन, ये आनंद कैसा है। कटाक्ष की दृष्टि से देखें तो यही पाखंड करने वालों के लिए है कि तुम ये आडंबर क्यों करते हो। जब तुम्हें सच्चा ज्ञान प्राप्त हो गया, तो जिसे सच्चा ज्ञान प्राप्त हो जाता है वो तो मौन हो जाता है, यूं भरे बाजार में आडंबर थोड़ी करता घूमता है। और अगर आनंद की बात करें दोस्तों, तो आनंद की बात में ऐसा है कि ये आनंद तुम्हें मिल जाए, उसके बाद में तुम्हें बार बार भटकने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बार बार भटकते रहोगे, बार बार यहाँ वहाँ लोगों से बातें करते रहोगे, घूमने जाते रहोगे, शायद ये अवस्था चली जाए। इससे अच्छा है कि ये जो हीरा मिला है उसे संजो कर रखो, उसकी मस्ती में मस्त रहो। इसीलिए गुजराती सती जो गंगा सती थे, उन्होंने भी कहा था कि अभ्यास जाग्या पक्षी भमगु नहीं रे। मतलब एक बार तुम्हें इसकी प्रैक्टिस हो गई, उसके बाद में तुम्हें भटकना नहीं है कहीं पर। भटकते जाओगे तो भूलते जाओगे, वो आनंद की पल गायब होती जाएगी, वापिस माया में फंसते जाओगे। तो जब तक साधना पूर्ण नहीं होती, तब तक ये कुछ नियम है जिसका पालन करना बहुत ही जरूरी होता है। और यहाँ पर मुझे एक कहानी भी याद आती है। कहानी है बुढ़िया की। अब बुढ़िया हर रोज 4 नौजवानों को मदिरालय की ओर जाती देखती है। हर रोज वो मदिरा पी के हंसी ठट्ठे करते हुए उनके घर के सामने से ही निकलते हैं, वापिस अपने घर पे जाते हैं। और बुढ़िया ये सब कुछ देखती है। एक दिन क्या होता है कि जैसे ही वो लोग आने वाले होते हैं, बुढ़िया एक दिया लेके बाहर चली आती है और कुछ चीजें ढूंढने की कोशिश कर रही है। वो नौजवान बुढ़िया के पास जाते, बुढ़िया को कहते हैं कि अम्मा क्या हुआ, आप यहाँ पर क्या ढूंढ रही हो। बोले कि मैं तो यहाँ पर मेरी नाक की नथनी खुआ गई है, उसे ढूंढ रही हूँ। बोले कि इतने अंधेरे में कैसे मिलेगी। बोले इसीलिए तो मैं दिया लेकर आई हूँ। बोले कोई बात नहीं, आप दिया हमें दीजिए, हम ढूंढ लेते हैं। चारों जन इकट्ठा होते हैं, ढूंढने लगते हैं। 1 घंटा होता है लेकिन कुछ भी नहीं मिलता। सारे लोग बुढ़िया के पास आते हैं और कहते हैं अम्मा हमें तो कुछ नहीं मिला, लगता है शायद आपसे भूल हो गई है, हमने तो कोना कोना ढूंढ लिया, हमें तो कहीं पर हीरा नहीं दिखा। हीरा माने नथनी। तो आप बताइए, आप याद कीजिए, आप ध्यान दीजिए कि आपने कहां पर रखी थी वो नथनी।
तो बुढ़िया बोलती है, बेटा नथनी तो घर के अंदर कुआ गई है। चारों नौजवान गुस्से हो जाते हैं कि अम्मा ये क्या बात कर रही हो आप पागल हो गई हो क्या? हम 1 घंटे से यहाँ पर ढूंढ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। आपको पहले ही बता देना चाहिए था कि नथनी तो घर के अंदर है, हम घर के अंदर जाके ढूंढते। आपने तो कुछ बताया नहीं, तो हम बाहर ही बाहर ढूंढने लगे। बुढ़िया कहती है, मैं यही तो समझाने चाहती हूँ मेरे बच्चों कि आप जो चीजों के पीछे भाग रहे हो, जिस मदिरा के लिए आतुर हो रहे हो, वो बाहर की ओर ही तो है। आपने कभी खोजा अपने भीतर वो आनंद को खोजा कभी? आप ये क्षणिक मदिरा पी पी कर अपने शरीर को तो नुकसान दे ही रहे हो और समाज में अपनी बेइज्जती भी करवाते हो। और ये कहा कि आनंद की प्राप्ति हो गई। ये क्षणिक आनंद तो कुछ भी नहीं है। अपने भीतर खोजो बेटो, अपने भीतर खोजो। अपने भीतर खोजोगे तो हीरा पाओगे। जैसा कि मैं आपको समझाने के लिए ही ये सब कर रही थी कि बाहर की ओर आ गई और आपको बताया कि नथनी तो भीतर है। तो जब नथनी भीतर है तो बाहर ढूंढने का कोई फायदा नहीं। तो उसी तरह जब आनंद भीतर है तो उसे बाहर नसों में, मटेरियल चीजों में ढूंढने का क्या फायदा? दोस्तों ये बात बहुत ही गहरी है, समझने वाले समझ जाएंगे। बहुत ही गहरी बात है। अब तीसरी पंक्ति पर आते हैं। तीसरी पंक्ति में बताया है, हंसानावे मानस सरोवर, हे ताल तलैया में क्यों नावे मन, मस्त हुआ फिर क्यों बोले मन, मस्त हुआ फिर क्यों बोले। जिस हंस आत्मा ने मान सरोवर यानी कि परम शांति ब्रह्म ज्ञान पा लिया, अब वो छोटे तालाबों और पोखरों में क्यों डुबकी लगाएगा? छोटे छोटे सुखों की अब उसे जरूरत नहीं, वो पूर्णता में रम गया है। अब जिसे परम प्राप्त हो गया हो, उसे छोटी छोटी चीजों में रस थोड़ी आएगा। अब तो जो छोटी चीजें हैं वो भी अपने आप छूटी चली जाएगी, क्योंकि अब तो उसे वो परमानंद प्राप्त हो गया है। जो मटेरियल चीजों के लिए वो बेचैन हुआ करते थे, नशों के लिए वो तड़पते थे, वो सारे नशे गायब हो जाएंगे, क्योंकि अब उन्हें परम आनंद की प्राप्ति होगी। चौथी पंक्ति है, हल्की थी जब चढ़ी तराजू, हे पूरी भई तब क्या तोले। जब आत्मा खाली थी तब तोलने का मतलब था, पर जब वो भर गई ज्ञान, भक्ति और अनुभव से, तो अब क्या तोलना? अब मूल्य और तुलना का कोई अर्थ नहीं। जब तक तुम्हें परमानंद की प्राप्ति नहीं हुई थी, तब तक जो साधना की, जो भी प्रयास किया आपने, सभी बराबर है। लेकिन अब जब सब प्राप्त हो गया है तो अब उसका भी कोई मूल्य नहीं रहता है। इसीलिए तो साहब ने एक भजन में कहा है, भला हुआ मेरी गगरी फूटी, भला हुआ मेरी गगरी फूटी, मैं राम भजन से छूटी रे, मैं राम भजन से छूटी रे। तो यहाँ पर भी भावार्थ यही होता है कि जब तुम्हें प्राप्ति हो गई, उसके बाद में सब कुछ छूट जाता है अपने आप, और वही परम आनंद रहता है। पांचवी पंक्ति, सूरत नाना में भी मतवाली, मनवा पी गई अलगोले। वो आत्मा जो अलग अलग रूपों में दिव्य ज्ञान से भरपूर है, वो मन अब भीतर ही भीतर रस में डूब गया है और बाहरी बातें करना छोड़ चुका है। भीतर की अनुभूति इतनी प्रबल है कि बोलना भी फीका लगने लगा है। जैसा मैंने आगे वो योगी की बात बताई ना, बस उसी तरीके से है कि जब तुम्हें आनंद की प्राप्ति हो गई तो बोलना भी फीका लगेगा, क्योंकि आप एक क्षण भी परमात्मा से जुदा होना नहीं चाहोगे, क्योंकि वहाँ वो शीतलता, वहाँ वो आनंद तुम्हें अनुभूति होता है, वो दुनिया की कोई भी चीजों में प्राप्त नहीं होगी। छठी पंक्ति, कहे कबीर सुनो भाई साधो, हे साहिब मिलेगा सबूरी में। कबीर कहते हैं सुनो,
परमात्मा की प्राप्ति सबूरी यानी धैर्य, संयम और विश्वास में होती है। सच्चा योगी वो है जो धैर्य पूर्वक साधना करता है। तो साहब कहते हैं कि साधना करते वक्त संयम होना चाहिए, धैर्य होना चाहिए और संतोष होना अनिवार्य है, क्योंकि बार बार तुम्हारा मन भटकेगा, तुम बार बार उसे खींच के लाओगे, बार बार भटकेगा, बार बार खींच के लाओगे। इसमें बड़ी तपस्या लगती है, इसमें ही धैर्य लगता है, इसमें ही संतोष की जरूरत है। और अगर सांसारिक दृष्टि से देखें तो ये संतोष बड़ी ही अद्भुत अनुभूति है, क्योंकि संतोष अगर तुम्हें समझ में आ गया तो तब तुम्हें समझ में आ गया कि आनंद तुम्हें संतोष से ही प्राप्त होता है। कितनी चीजें तुम्हारे लिए जरूरी है, कितनी बातें तुम्हारे लिए जरूरी है, कितना भोजन तुम्हारे लिए जरूरी है, कितने पैसे तुम्हारे लिए जरूरी है। सभी चीजों में संतोष होना, सभी चीजों का विवेक होना, यही आनंद की प्राप्ति है सांसारिक दृष्टि से। इसीलिए तो नरेंद्र नाथ का नाम विवेकानंद हो गया, क्योंकि उन्होंने विवेक से आनंद प्राप्त किया। हर चीजों का अगर तुम विवेक से उपयोग करते हो तो तुम्हें भी परमात्मा प्राप्ति हो सकती है। तो इस भजन में हमें समझाया है कि मन को जब आत्म साक्षात्कार का अनुभव हो जाए तो शब्द, प्रदर्शन, तर्क और तुलना सब बेमतलब हो जाता है। बस मौन, धैर्य और भीतर की मस्ती रह जाती है। इसीलिए कई योगी तपस्वी कहते हैं कि अब कुछ ना चाहिए, और वो बिना वजह के भी खुश रहते हैं। हमें तो कुछ ना कुछ वजह चाहिए, जैसे कि नई बाइक आए तब खुशी होती है, या फिर कोई नशा करो तब खुशी होती है, या फिर कोई चीज परिणाम अच्छा आए तब खुशी होती है। तो हम बाहरी चीजों पर आधारित होते हैं हमारी खुशी के लिए, जबकि योगी लोग, साहिब लोग बाहरी चीजों के गुलाम नहीं होते। वो तो भीतर की शांति को, भीतर के आनंद को, परमात्मा के आनंद को ही सर्वोच्च गिनते हैं, क्योंकि वही सर्वोच्च है। तो ये भजन था हमारा, मन मस्त हुआ फिर क्या बोले, क्या बोले फिर क्या बोले।